जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी मानसून का समय आता है यानी बरसात का समय आता है तो जितनी भी कंपनी है वो अपना पावर बैंक लॉन्च करना शुरू कर देती है क्योंकि भैया लाइट का कंडीशन और साथ ही साथ अभी जितने भी ई कॉमर्स हैं सभी पर आपको सेल जो है वो धड़ल्ले से देखने को मिलने वाला है। तो फिर शुरू करते हैं। ये जो पावर बैंक है ये 20,000 mAh का पावर बैंक है जो कि पेट्रोनिक कंपनी की तरफ से आता है। इस पावर बैंक का पूरा नाम है पेट्रोनिक लक्स सेल। बाय द वे हम आपको ये बता दें कि इसका छोटा भाई यानी 10,000 mAh वाला जो पावर बैंक है जो कि येलो कलर में अवेलेबल है, तो इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आप 10,000 mAh का पावर बैंक लेने वाले हैं तो। और अगर ये वाला लेने वाले हैं तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। अब हम बात करते हैं इसके डिजाइन की। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपको लाइन टेक्सचर दिख रहा होगा और यहाँ पर है पेट्रोन की ब्रांडिंग। बॉडी जो है वो प्लास्टिक का है, मैट फिनिश के साथ है। और जो सबसे अच्छी वाली बात है वो ये इसमें आपको अटैच केबल देखने को मिल जाता है, वो भी दो। एक है 8 पिन केबल आईफोन वगैरह चार्ज करने के लिए सही है, एंड देन एक टाइप सी केबल और इसके फ्रंट में एक यूएसबी टाइप ए पोर्ट, यूएसबी टाइप सी पोर्ट और एक पावर बटन। ये जो पावर बटन है ये एज अ पावर बटन की तरह काम करता है क्योंकि बहुत सारे पावर बैंक ऐसे हैं जिसमें ये जो पावर बटन है एज अ पावर बटन की तरह काम नहीं करता है, ऑटोमेटिकली काम करता है ऑन ऑफ वाला फंक्शन। बाकी अगर ये फ्रंट में देखें तो ये वाला पोर्शन जो है ये ट्रांसपेरेंट है। कंपनी ने इस जगह पर भी अपनी ब्रांडिंग की हुई है यानी इनका लोगो यहाँ पर दिख जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नजदीक हम लाते हैं, 22.5 वॉट लिखा हुआ है यानी मैक्सिमम जो आउटपुट है ये 22.5 वॉट आपको मिल जाता है इस पावर बैंक से। एंड देन और इसके ऊपर में आपको ये वाली जगह पर लिखा हुआ दिखाई देता है 20,000। ओके, और यहाँ पर ये जो 4 आपको दिख रहा है ये कैपेसिटर है और इसी कैपेसिटर में आपको जो है चार्जिंग इंडिकेटर लाइट भी देखने को मिल जाता है। आपको क्या करना है, इसे एक बार ये जो पावर बटन है एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइट जो है वो शो करता है और अगर आप इसे डबल बार प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप साइमल्टेनियसली 3 डिवाइस एक साथ चार्ज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर डिजाइन की बात की जाए तो डिजाइन काफी अच्छा है। ये वाला जो इन्होंने ट्रांसपेरेंट दिया गया है इसी कारण से इसका लुक जो है वो अट्रैक्टिव लगता है, इसके डिजाइन को और ज्यादा इनहेंस कर देता है एंड नो डाउट इसी कारण से लोग जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऑन पेपर जो इनपुट एंड आउटपुट है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट यानी टाइप सी से अगर आप इस पावर बैंक को चार्ज करते हैं तो आपको 10 वॉट मिनिमम आउटपुट पावर सप्लाई से चार्ज होता है और मैक्सिमम जो है 18 वॉट है। और अगर आप टाइप सी केबल टू टाइप सी केबल चार्ज करते हैं तो उसमें भी जो है मिनिमम 10 वॉट है और मैक्सिमम जो है 18 वॉट है। बट वही आउटपुट की बात की जाए दैट मींस कि इस पावर बैंक से आपके डिवाइस को चार्ज होने में जो पावर सप्लाई है वो कितना है। टाइप सी केबल से अगर आप अपने फोन को चार्ज करते हैं तो मिनिमम 15 वॉट है और मैक्सिमम 20 वॉट की स्पीड से चार्ज होता है। अगर आप इसके टाइप सी केबल से अपने फोन को चार्ज करते हैं मिनिमम 15 वॉट और मैक्सिमम 20 वॉट यानी 20 वॉट के स्पीड से चार्ज होता है। और अगर इस 8 पिन से चार्ज करते हैं तो मिनिमम जो है 12 वॉट है और मैक्सिमम जो है 20 वॉट है। बट वहीं यूएसबी टाइप ए पोर्ट से अपने डिवाइस को चार्ज करते हैं यानी जो केबल दिया रहता है फोन वगैरह के साथ जो केबल आता है तो मिनिमम जो है 15 वॉट है और मैक्सिमम जो है 22.5 वॉट की स्पीड से आपके डिवाइस को चार्ज करता है। ये जो स्पेक्स था ऑन पेपर पे था। अब जो हमारा आउटपुट निकल के आया है टेस्टिंग करते टाइम वो जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो एडेप्टर का यूज किया है वो है 18 वॉट और इससे चार्ज होने में इस 20,000 mAh के पावर बैंक को लग गया लगभग 5 से 5.5 घंटे। हो सकता है 5.5 घंटे से आपको 5-10 मिनट और भी ज्यादा लग जाए, बट मैक्सिमम जो टाइमिंग निकल के आया था हमारा इसी बीच में निकल के आया था क्योंकि यहाँ पर जो चार्जिंग प्रोसेस था वो फ्लक्चुएट कर रहा था। मतलब जब भी हम इसे चार्ज कर रहे थे ओके, हमने एक बार 2 बार 3 बार चार्ज करके देखा तो हर बार जो है 5-10 मिनट जो है ऊपर नीचे हो रहा था। तो कभी कभी क्या हुआ है कि कम वोल्टेज में ही ये चार्ज हुआ है और कभी कभी जो नॉर्मल वोल्टेज होता है हमारे घर में तो वो जो होता है उसी में जो है चार्ज हुआ था। तो इसलिए हमने यहाँ पर अप्रॉक्स लेके चला है 5 से 5.5 घंटा। अब बात है आउटपुट की। तो देखिए हमने जिस फोन का यूज किया है यहाँ पर टेस्टिंग के लिए वो है Realme GT मास्टर एडिशन जिसकी बैटरी कैपेसिटी 4300 mAh है। यहाँ पर हमने 2 तरीके से टेस्ट किया है। एक जो इसके साथ अटैच केबल दिया गया है तो उससे कितनी बार ये चार्ज कर लेता है हमारे डिवाइस को, और दूसरा जो हमारा चार्जिंग केबल फोन के साथ दिया रहता है तो उस केबल से कितनी बार हमारे डिवाइस को चार्ज कर लेता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएसबी टाइप ए यानी जो चार्जिंग केबल हमारे फोन के साथ रहता है उससे हमने जो टेस्ट किया है तो 3 बार हमारे फोन को फुल चार्ज किया था जो कि 4300 इंटू 3 इज इक्वल टू 12,900 mAh निकल के आता है। और जो चौथी बार जब हमने इसे चार्ज में लगाया तो 70% जो है वो चार्ज करके दिया तो 70% निकल के आता है 30-10। तो टोटल मेरा कितना हो जाता है पावर आउटपुट 15,910 mAh। हो सकता है जब आप चार्ज करें तो 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो इसलिए हम इसे अप्रॉक्स में ले लेते हैं ओके। लेकिन जब हमने इसके साथ अटैच केबल से टेस्ट करके देखा तो वहां पर रिजल्ट थोड़ा अलग था। अटैच केबल से ये जो है डिवाइस को 3 बार फुल चार्ज कर दिया था। अब वहां पर भी हमारा 3 बार फुल चार्ज किया था, यहाँ पर भी हमारा 3 बार फुल चार्ज किया जो कि 12,900 निकल के आता है। लेकिन चौथी बार में क्या था कि यहाँ पर अटैच केबल के साथ 83% जो है हमारे डिवाइस को चार्ज किया था। अब 83% कितना होता है 3,569 और टोटल निकल के आ जाता है 16,469 mAh। इसे भी हम लोग अप्रॉक्स में ले लेते हैं क्योंकि हो सकता है जब आप चार्ज वगैरह करें तो 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे है ना। बाकी समझदार है आप लोग।
ओके, तो कंक्लूजन में हम प्रोज एंड कॉन्स के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि ये पावर बैंक आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर डिजाइन की बात करें तो ये प्रोज में आ जाता है। डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है और बिल्ड क्वालिटी भी मुझे ठीक लगा। दूसरा जो प्रोज मुझे लगा, अटैच केबल, जो कि अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है कि हम हड़बड़ी में जो है केबल भूल जाते हैं, तो वहां पर रिग्रेट थोड़ा फील होता है, अरे यार केबल भूल गए, फिर जाकर केबल इधर उधर से मांगो, तो ऐसा कुछ चक्कर। तो इसमें अटैच केबल है, तो केबल वाला जो झंझट है, जो प्रॉब्लम है, कई हद तक जो है वो सॉल्व हो जाता है। तीसरा जो प्रोज मुझे लगा वो है इसका पावर बटन, जो कि एज अ मैनुअली पावर बटन की तरह काम करता है। नहीं तो ये देखिए, ये प्रोज में हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि क्या है ना, काफी लोग जो है वो ऑटोमेटिक वाले में जो है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैनुअली है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला। चौथा प्रोज है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 22.5 वाट मैक्सिमम आउटपुट देता है। और जो पांचवा प्रोज मुझे लगा, अभी आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम कंपनी, जितनी भी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो वो अपना पावर बैंक भी लॉन्च कर रही है। उन पावर बैंक का भी हमने रिव्यू किया है, जो कि 20,000 mAh का, 10,000 mAh का आते हैं, और सभी में एक जो कॉमन प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रहा है, कुछ दिन यूज करने के बाद उन पावर बैंक से जो है एक अजीब तरह का आवाज सी करके आता है। एक दो को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, ओके, तो उनमें ये प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ, एक और पावर बैंक जो है वो फ्लिक्स का है, तो वो शुरू में बिल्कुल सही चल रहा था और काफी अच्छा पावर बैंक है, अभी भी मतलब काम करता है, लेकिन जो आउटपुट उस समय दे रहा था वो आउटपुट कम हो गया है। ओके, और यहाँ पर वो हल्का हल्का आवाज जो है इसमें भी आना शुरू हो गया है। तो इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। बट ये जो पावर बैंक है, इसका जो 10,000 mAh वाला था और ये जो 20,000 mAh वाला है, इन दोनों पावर बैंक को हमने भैया बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है। 10,000 mAh वाला पावर बैंक जो है वो 3 महीने से ऊपर हो चुका है यूज किए हुए, और ये वाला जो पावर बैंक है ये लगभग जो है 1 महीना हो चुका है यूज किए हुए। तो इतने दिन यूज करने के बाद अभी तक मुझे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नोटिस नहीं हुआ है, और ना ही वो सीसा सू वाला आवाज जो है इसमें मुझे फेस आउट करने मिला, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी यहाँ पर प्रोटेक्शन वगैरह की बात करें, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इस तरह के प्रोटेक्शन दिए गए हैं इसमें। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी डिवाइस परफेक्ट नहीं होता है, तो कॉन्स मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो है 2 कॉन्स मुझे लगे। पहला कॉन्स है इसका ट्रांसपेरेंट डिजाइन, जो कि दिखने में काफी अट्रैक्टिव है और मतलब कमाल का है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम, अगर ये आपका डिवाइस गिर जाता है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम है, क्योंकि क्रैक होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और भैया ये हम ऐसे ही नहीं करें, हमारा ये डिवाइस ना एक बार गिर चुका है, और गिरने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है साइड में जो है छोटा सा क्रैक जो है वो आपको दिख रहा होगा। और हाँ, सिर्फ ये क्रैक ही नहीं बल्कि जो डस्ट वगैरह है वो भी आपके इस डिवाइस, मतलब ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है इसके अंदर जाता है और वो विजिबल है, वो दिखता है। दूसरा जो मुझे लगा वो है इसका टोटल आउटपुट कैपेसिटी, जो कि मेरे हिसाब से कम है अगर इसे दूसरे पावर बैंक से कंपेयर करते हैं तो ये जो 2 कमी है, मुझे लगा ये 2 कमी है। बाकी यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट सवाल बन के आता है, क्या हमें ये पावर बैंक लेना चाहिए या फिर नहीं? तो बाकी अगर आपको हमारा अनबाइज्ड रिव्यू वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब ये तो भैया जरूर करना है, नोटिफिकेशन बेल इसको भी याद से दबा दीजिए, और क्या आपके कुछ प्यारे कमेंट्स उसे देखते जाइए। और मिलते हैं ऐसे ही किसी अनबाइज्ड रिव्यू के साथ अगले वीडियो में आपसे।